तो बच्चों आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है 2023 के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग हल करते हैं। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। चलिए हल करते हैं। देखिए 5005 का भाज्य गुणनखंड आपको भी ऐसे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे कोई दूसरा संख्या दे देगा ये और बोलेगा अभाज्य गुणनखंड करे, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए था। इसके लिए हमने आपको यहाँ पर काफ़ी वीडियो हमने बना चुका है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए 5005 का भाज्य गुणनखंड करना है, तो चलो कैसे करते हैं। आप 5005 का भाज्य गुणनखंड बता देते हैं। 5005 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी टेबल से करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5। 5 के टेबल से ये कटेगा या और छोटा टेबल से नहीं कटेगा, तो 5 से करेंगे। 5 कम 5। उसके बाद देखिए यहाँ 2 की 0 तो 2 की 0 लगा देना। 5 कम 5। अब देखिए कितना के टेबल से ये जाएगा, तो ये टेबल से जाएगा 7 के टेबल से, तो 7 कम 7। 7 में कितना बचा 3, जो 10 हो जाएगा। 3 बचा, 3 हम इस जीरो वाले को दे देंगे, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। 7 का पहाड़ा में 30 लाएंगे तो 30 नहीं आता है, उससे कम लाएंगे तो 7 चौके 28। 28 में देखिए कितना बचा 28 29 30, 2 बचा, 2 हम इसे दे देंगे तो कितना हो गया 21। 7 या 21। अब कितना के टेबल से जाएगा, तो ये 11 के टेबल से जाएगा, तो 11 एकम 11। और इसमें कितना बचा 3 बचा, 3 हमने इसे दे दिया, तो कितना हो गया 33 को 11 तिया कितना होता है 33। अब देखिए 13 एकम 13। अब इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इतना जो आंसर रहेगा उसी को हमको टिक करना है। तो देखिए कितना आपको नज़र आ रहा है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो हमारा आंसर ये रहा, तो इसको हम लोग टिक करा। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। कहता क्या है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी को प्लस आर में ए बरा इक्वल टू 72 है, तो क्यू 8 और आर 0 है, तो बी का मान होगा। तो बी का मान क्या होगा निकालना आपको आना चाहिए कि क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ फॉर्मूला दे दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है। तो क्या करेंगे, ए का मान आपको नज़र आ रहा है कि ए का मान कितना है 72 है, लिख देना है। बी का मान कितना है, बी का मान तो निकालना है, बी हमको यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए क्यू का मान, तो क्यू का मान कितना है 8 है, यहाँ पर गुना 8 प्लस आर का मान कितना है तो 0, तो 0 लिख दिए। अब इसको लेके आएंगे 72 इक्वल टू बी गुने 8, बी से और प्लस 0 0 तो आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो बी में कितना गुना करे कि 72 आएगा, तो चले 72 हमको लाना है क्योंकि ये बराबर ये है, इक्वल टू बराबर का साइन ये बराबर ये है, तो कितना से गुना करेंगे जो 72 आएगा। तो 9 गुने 8, 9 8 जा 72 होता है, तो हमारा ये रहा बराबर था। हमारा आंसर कितना आया 9 आया, क्योंकि बी का मान 9 है, 9 लाए इसलिए 9 आया। 9 9 आप जहाँ दिख रहा है उसको आपको टिक लगा देना। तो ये रहा 9, इसको हमने लगा दिया। अब देखिए 3 नंबर, 3√2 एक संख्या है, तो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। चौथा नंबर कहता क्या है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए 2n गुने 5m का रूप के होना चाहिए, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखेंगे ये अशांत आवृत्ति है या शांत आवृत्ति है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि 50 का भाज्य गुणनखंड करा गया है, तो 5 2 बार आया तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, और ये 2। तो हमको नज़र क्या आ रहा है कि 2n गुने 5m का रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा ये शांत हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग हल करते हैं 5 नंबर। कहता क्या है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या क्या है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है। तो आपको एक्स अक्ष में देखना है कि एक्स अक्ष में कितना बार ये रेखा गुजरा है और कटा है। तो आपको देखें एक्स अक्ष में कई बार कटा है, तो 1 2 बार कटा है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। जो आपको नज़र आ रहा है 3 नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हल करते हैं। 6 नंबर कहता क्या है,
कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। तो आपका शून्यक निकालना आना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र आ जाए तो 2 बार इसको रूट में लिख देना। उसके बाद देखिए डायरेक्ट आपको इसमें क्या करना है, एक बार प्लस माइनस में, एक बार प्लस में इसका आंसर आता है। तो आपको प्लस माइनस कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 3 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर देखिए बच्चों, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस बी का मान है। तो सबसे पहले जब हम इसको शून्यक ज्ञात करेंगे तो a और b का मान क्या आ जाएगा, तो a का मान हमारा 4 आ जाएगा और b का मान -2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, हमारा 2 आंसर आ रहा है। तो 2 आपको नज़र क्या में आ रहा है, तो ये 2 में, तो हमारा आंसर 3 नंबर हो जाएगा 2। तो क्या में प्लस में है, इसलिए प्लस में ना कि माइनस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं 8 नंबर। हेलो बच्चों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। जब देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है कि रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, एक घात वाले को। तो एक घात वाला क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। अब द्विघात वाला क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण एक घात वाले। हमको एक में नज़र लगा देना है, एक में यह हो जाएगी। इसका आंसर आप देखिए 9 नंबर कहता क्या है, समीकरण निकाय इतना इतना तथा इतना का अनंत हल है। तो अनंत हल किसका होता है। अब इसमें आपको देखिए तो ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है, जबकि इसमें क्या ये प्रतिच्छेदी है। ये क्या है, अनंत हल है। अनंत हल में क्या होता है कि बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर, अनंत हल। अब चलिए हल करते हैं 10 नंबर। कहता क्या है, कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। तो इसका हल हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये संख्या को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान 1 होगा। आप इसे हल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। अब चलिए हल करते हैं 11 नंबर। कहता है क्या है, समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 0 के अद्वितीय हल लिए p का मान। तो p का मान आप निकालेंगे इसी प्रकार से, इसको बटा में कर देंगे, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p = 4। इसका आंसर ये हो जाएगा।